एनडीए गठबंधन में जितने घटक दल हैं उसके शीर्ष नेता ने बार बार, चिराग पासवान जी ने भी उन्हीं बातों को दोहराया। चिराग पासवान जी ने भी यही कहने का काम किया है कि बिहार का चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा, नीतीश कुमार जी ही चेहरा में होगा, लेकिन सीएम तो नहीं ना होंगे। नहीं, नेतृत्व में। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। देखिए, एक तरफ चिराग पासवान कह रहे हैं कि बिहार मुझे बुला रहा है, वहीं आपको बता दें बिहार के आरा से ही हुंकार भरे हैं कि 243 सीट पर जो है चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे। अभी एनडीए में है और अकेले वो 243 सीट पर लड़ेंगे, तो फिर एनडीए का मतलब क्या होगा? मोदी के हनुमान अब क्या एनडीए में ही आग लगाने में लगे हुए हैं? इन्हीं तमाम मुद्दों के लेकर हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता पीयूष जी हैं। पीयूष जी, कैसे देख रहे हैं? एक तरफ कह रहे हैं कि 243 सीट पर हम लड़ेंगे और मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, एनडीए में साथ में, तो फिर 243 सीट कैसे? देखिए, एनडीए गठबंधन के नेता चिराग पासवान जी के बयानों को समझने की आवश्यकता है। 243 विधानसभा को विश्लेषण करने की आवश्यकता है। किस अंदाज में उन्होंने इन शब्दों का, इन भाषाओं का इस्तेमाल किया है। उन्होंने यह नहीं कहा है कि मेरी पार्टी 243 विधानसभा पर चुनाव लड़ने का काम करेगी। उन्होंने यह कहा है कि बिहार वासियों के लिए मैं 243 विधानसभा पर एनडीए चुनाव लड़ने जा रही है और चिराग पासवान जी एनडीए गठबंधन का एक मजबूत सशक्त हिस्सा है। स्वाभाविक है, चिराग पासवान जी 243 विधानसभा पर एनडीए के लिए लड़ने का काम करेंगे। उनकी पार्टी लोजपा आर 243 विधानसभा पर एनडीए की मजबूती के लिए साथ रहने का काम करेगी। हमारा तो गठबंधन एक चट्टान की तरह मजबूत है। तो उस जगह पे बोलना चाहिए ना, एनडीए के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। बिहार वासियों के लिए, अरे एनडीए क्या है? एनडीए तो बिहार वासियों के लिए है। बिहार वासियों के लिए, अस्मिता के लिए, बिहार वासियों के लिए, बिहार के विकास के लिए, सुशासन का राज स्थापित करने के लिए। 2005 के बाद जब बिहार की जनता ने राष्ट्रीय जनता दल के कुशासन, अराजकता और भ्रष्टाचार से तंग आकर जब एनडीए को चुनने का काम किया था, तो एनडीए सरकार उसी समय से हर एक लोगों को विकास की सौगात देने का काम कर रही है, विकास की किरणें पहुंचाने का काम कर रही है, सैकड़ों जन कल्याणकारी योजनाओं को उन घर घर तक पहुंचाने का काम कर रही है। उसकी मजबूती के लिए चिराग पासवान जी एनडीए के साथ, वही बात उन्होंने कहने का काम किया। कोई अलग से उन्होंने यह नहीं कहने, उस संदर्भ को समझने की आवश्यकता है कि चिराग पासवान जी ने क्या कहा है। एनडीए को तो नाम आना चाहिए ना, मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, मोदी का भी नाम आना चाहिए था। नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, वो भी नाम आना चाहिए था, लेकिन डायरेक्ट कह रहे हैं कि चिराग। एक मिनट, आपने चिराग पासवान जी के बयान को देखा होगा, सुना होगा। अभी 10-15 दिन पहले चिराग पासवान जी बिहार के लोकप्रिय नेता, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलने गए थे। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिले और बाहर निकले, तो मीडिया के समक्ष उन्होंने क्या कहने का काम किया बताएं? उन्होंने स्पष्ट मीडिया के सामने, सैकड़ों मीडिया थे, उन्होंने स्पष्ट मीडिया के सामने मीडिया को बताने का काम किया, बिहार की जनता को बताने का काम किया कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव बिहार में एनडीए लोकप्रिय नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ने का काम करेंगे। और 2025 में हमारा तय है, एनडीए गठबंधन का चेहरा तय है। बिहार के लोकप्रिय नेता, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमारे पार्टी के नेता, सभी शीर्ष नेता, एनडीए गठबंधन में जितने घटक दल हैं उसके शीर्ष नेता ने बार बार, चिराग पासवान जी ने भी उन्हीं बातों को दोहराया। चिराग पासवान जी ने भी यही कहने का काम किया है कि बिहार का चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा, नीतीश कुमार जी ही चेहरा में होगा, लेकिन सीएम तो नहीं ना होंगे। नहीं, नेतृत्व में होगा। चिराग पासवान का भी रनिंग में चल रहा है कि स्वाभाविक है कि जिसके नेतृत्व में चुनाव होता है वही राज्य का सीएम बनता है। जिस किसी भी राज्य में जिस चेहरे को आगे कर पार्टियां चुनाव लड़ती है, स्वाभाविक है। महाराष्ट्र वाली चुनाव, अरे महाराष्ट्र की क्या बात करते हैं, ये मैं बिहार की बात कह रहा हूं। और एनडीए गठबंधन में फिर कह रहा हूं, चट्टान की तरह मजबूत है। एनडीए गठबंधन में जितने भी घटक दल हैं, चिराग पासवान के बयानों को आप समझने का काम करें। वसुंधरा राजन के साथ ऐसे ही हुआ। चिराग पासवान कभी नहीं, वसुंधरा राजे किसी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी यह कहकर चुनाव नहीं, मैं इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ूंगा। बिहार में तो मेरा सीधा केंद्रीय से प्रदेश नेताओं का सीधा कहना है कि बिहार का चुनाव बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा। फिर इसमें इफ बट किंतु की बात कहाँ है?
तो फिर बिहार की बात तो कर रहे हैं कि बिहार मुझे अभी सांसद हैं तो फिर विधानसभा लड़ने की तैयारी में क्यों? वही कह रहे हैं कि जो भी चलाएगा युवा नेता चाहिए बिहार को, वो जो बिहार पासवान जी और उनके दल के वरीय नेताओं ने कहने का काम किया है कि चिराग पासवान जी की आत्मा बिहार में बसती है। बिहार की जनता ने भी चिराग पासवान जी को 3 बार अपना बहुमूल्य वोट दे करके उन्हें संसद में भेजने का काम किया है। चिराग पासवान, उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का लगाव प्रेम बिहार के लोगों से है, बिहार वासियों से है। और यदि केंद्र की राजनीति छोड़ करके चिराग पासवान जी या उनके दल के वरीय नेता द्वारा यह कही जा रही है कि चिराग पासवान जी को बिहार बुला रहा है, वे बिहार की सेवा करना चाहते हैं, तो इसमें कहाँ गड़बड़ी है? चिराग पासवान जी यदि जो भी सीटें बिहार से ही हैं, बिहार से ही जीते हैं, तो बिहार बुला रहा है। लोजपा आर को जो भी सीटें यदि मिलती है और उन सीटों में चिराग पासवान जी यदि कहीं से अपनी उम्मीदवारी रखते हैं, चुनाव लड़ने का काम करते हैं, तो एनडीए गठबंधन मजबूत होगा, उससे एनडीए गठबंधन को मजबूती मिलेगी। कहाँ इसमें दिक्कत है? एक आखिरी सवाल रहेगा, कोई परेशानी नहीं। एक आखिरी सवाल रहेगा, 2020 का जिस तरह से रूपरेखा था, चिराग पासवान ने किया था, सारे सीटों पर जो जदयू को नुकसान हुआ था, क्या इस बार भी उसी तरह से? कुछ नहीं, यह विपक्ष के भ्रम साजिश है, विपक्ष द्वारा फैलाया जा रहा है। एनडीए गठबंधन में जितने भी घटक दल हैं, 5 घटक दल चट्टान की तरह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। और चिराग पासवान जी तो बार बार मीडिया के समक्ष, देश की जनता के समक्ष, बिहार की जनता के समक्ष यह बताने का काम किया है या कहने का काम किया है कि मैं मोदी का हनुमान हूँ। बिहार में भी पुर्जा खुलेगा? कहाँ है? बिहार में भी पुर्जा खुलेगा? देखिए, यह हमारा केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा, यह फैसला हम करने वाले नहीं हैं। पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर यह मैं कहने वाला नहीं हूँ। और यहाँ पुर्जा की कहाँ बात है? आप जिस तरफ पुर्जा की ओर इशारा कर रहे हैं, यहाँ पुर्जा की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से यह बताने का काम किया, कहने का काम किया है कि बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा और नीतीश कुमार जी ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए, धन्यवाद। देखिए, इन्होंने साफ तौर पे कहा है चिराग पासवान को लेकर कि 243 सीटों को लेकर जिस तरह से कह रहे हैं, तो वो एनडीए के घटक दल के नेता हैं, तो सभी उनका पार्टी के जो कार्यकर्ता है 243 सीटों पर जो है तैयारी कर रहे हैं, उनका कहना है। लेकिन जिस तरह से भाषण दिया गया था और जो तैयारी और उनके पार्टी की तरफ से जिस तरह से कहा जा रहा है कि युवा सरकार चाहिए, युवा नेता चाहिए, अब देखने वाली बात होगी कि 2025 के चुनाव से पहले क्या कुछ बड़ा सामने, कुछ बड़ा जो शब्द है या बयान है खुलकर बाहर आता है, या आने वाले समय में कुछ अलग खेल देखने को मिलता है। फिलहाल इसका इतना देखते हैं। धन्यवाद।